हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी सेशन एसएससी एमटीएस स्पेशल पार्ट 2 में आपका वेलकम है। एसएससी एमटीएस ज्योग्राफी स्पेशल सेशन पार्ट 2 में आपका मैं बुशरा खान वेलकम करती हूँ। आज 30 सितंबर है और 29 सितंबर को ये याद रखिएगा, वैसे वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया है, विश्व हृदय दिवस। क्योंकि करंट अफेयर पढ़ाती हूँ आपको, कल भी नहीं पढ़ाया, आज नहीं पढ़ाया, तो ये फिर भी बता दे रही हूँ। वर्ल्ड हार्ट डे, दिल क्या करता है? ब्लड की सप्लाई को मेंटेन करता है, कहीं पे कम ना हो, ज़्यादा ना हो या बिल्कुल ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ जितनी होनी चाहिए वहीं पे। तो जब ब्लड क्या पंपिंग करता है, पूरे बॉडी में उसको पंपिंग करता है, और उसके जो रोग हैं कोई भी हार्ट के वो ना हो और स्वस्थ रहे हृदय, इसीलिए विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है जी 29 सितंबर को। ये मैंने ऐसे ही बता दिया है। अब आपको मैंने एक बात बताई थी, जी का मान, बहुत, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी का मान किस पे सबसे अधिक होता है, सबसे कम किस पे होता है? सबसे कम होता है इक्वेटर पर, सबसे अधिक पूछेंगे तो ध्रुवों पर यानी पोल्स पर। याद रखना, जी का जो ग्रेविटेशनल मान है वो कितना होता है, मतलब वो इक्वेटर पर तो होगा 0, सबसे कम। और वो जो है 0 डिग्री को कहते हैं इक्वेटर, जो सरफेस के पास जो 0 डिग्री बनेगा इक्वेटर होता है, उस पर सबसे कम होगा जी का मान, लेकिन पोल्स पर सबसे अधिक होगा। ये एक बात कर ली है मैंने। अच्छा चलिए, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन बताती हूँ मैं, अक्सर करंट अफेयर में भी करवाती हूँ, ज्योग्राफी में इम्पॉर्टेंट है कि 49th पैरेलल किन दो देशों के बीच में बनता है? तो ये तो आपको याद ही होगा, यूएस एंड कनाडा। क्या है? यूएस कनाडा। क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है। क्या? वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड। अब आपको ये देखना है कि मैंने आइलैंड तो बताया सबसे बड़ा द्वीप, और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है ये आप ज़रूर देखिएगा। कौन सा? रिवर आइलैंड कौन सा है ये पता करके जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन। सुंदरवन जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र मिलके बनाते हैं। कौन? गंगा ब्रह्मपुत्र मिलके बनाती है सुंदरवन, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का है सुंदरवन, और गंगा ब्रह्मपुत्र मिलके बनाती हैं दो नदियाँ। ठीक, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें अपसर्जित होने के बाद, यानी सूर्य की रोशनी अपसर्जित यानी सन की लाइट निकलने के बाद पृथ्वी तक आने में कितना समय ले लेती है? तो सूर्य की जो किरणें हैं, जो रोशनी है जो निकलती है, अपसर्जित होती है, वो पृथ्वी तक पहुंचने में लेती है 8 मिनट 20 सेकंड। अगर पूछा जाएगा सेकंड के साथ तो याद रखिएगा 8 मिनट्स 20 सेकंड, 8 मिनट्स 20 सेकंड। अदरवाइज सिर्फ मिनट में पूछा जाएगा तो 8 मिनट्स। कितना मिनट से पूछेंगे तो 8 मिनट्स, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हट्टी माइन, हट्टी गोल्ड माइन, ये कहाँ स्थित है? हट्टी गोल्ड माइन, तो ये स्थित है कर्नाटका में। कहाँ? कर्नाटका में। सोने की बहुत बड़ी खान है हट्टी गोल्ड माइन, तो ये कर्नाटका में स्थित है। अच्छा, सबसे बड़ा नदी द्वीप मैं बता देती हूँ। कौन बनाता है सबसे बड़ा नदी द्वीप? कौन सी नदी बनाती है? माजुली नदी द्वीप है, माजुली। कौन सा है? माजुली रिवर आइलैंड है, और असम में है ये, और ये भी ब्रह्मपुत्र बनाती है, याद रखिएगा। मैं बता दिया है क्योंकि ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आपको याद होकर के फिर बता दिया है, पूछा है मैंने भी इसलिए, तो फिर मैंने सोचा मैं ही बता दूँ। रिवर आइलैंड है माजुली, माजुली असम में है, ब्रह्मपुत्र बनाती है। ठीक है, याद रखना होगा। अच्छा सुनिए, आप लोग में से कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहे तो आप हमें बताइएगा, हम आपको क्या दे देंगे, लिंक, जिससे आप ज्वाइन कर सकें। तो कमेंट बॉक्स में लिंक, या डिस्क्रिप्शन में तो नहीं, कमेंट बॉक्स में डालूंगी ताकि अलग अलग लोग ज्वाइन कर सकें एक ही दिन में एक बार के। तो कमेंट बॉक्स में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको भेज दूंगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको इच्छा है कि आप ग्रुप में भी जुड़ें, तो आप ज़रूर बता सकते हैं।
अदरवाइज़ किसी भी वीडियो को प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल कंटेंट मिल रहा है आपको। और नए लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के बाद, सेशन को सुनने के बाद शेयर आपने ज़रूर करना है, चाहे आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हों। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और कि मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है? डार्क कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है? डार्क कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट वी कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादूगोड़ा और रानीगंज, ये दो माफ़ कीजिए, जादूगढ़ और रानीगंज, ये दो माइन किस किस के लिए फेमस है? जादूगढ़ और रानीगंज, ये दोनों चट्टानें किस किस के लिए फेमस है? जादूगोड़ा और रानीगंज। जादूगोड़ा झारखंड में है क्या? जादूगोड़ा झारखंड में है और ये यूरेनियम के लिए फेमस है, ठीक है। जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड में, यूरेनियम के लिए फेमस है। और रानीगंज कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है और ये कोल के लिए फेमस है। किसके लिए? कोल के लिए फेमस है। अच्छा, कोयले की सबसे उच्चतम क्वालिटी कौन सी होती है? हाईएस्ट क्वालिटी का जो कोल होता है वो होता है एंथ्रासाइट। असल में मैं दिन भर बहुत काम करती रहती हूँ तो मेरी वॉइस पे फ़र्क पड़ जाता है, मेहनत हो जाती है पढ़ने में बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से। लेकिन बस आप दुआ करें कि ये मेहनत रंग लाए, ठीक है। तो रानीगंज वेस्ट बंगाल में कोल के लिए फेमस है और जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए। कहाँ है? झारखंड में जादूगोड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है नंदा देवी। कौन सा? नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ स्थित है? ये है उत्तराखंड में। पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे पुराना तो ये कौन सा है? आपको बार बार बताती हूँ, जिम कॉर्बेट। कौन सा? जिम कॉर्बेट। और इसका पूर्व नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। बीचों बीच से कौन सी रिवर बहती है? रामगंगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, ये तो नेशनल पार्क की बात हो गई। अच्छा, नेक्स्ट है, भारत की प्रसिद्ध झीलों का नाम बताइए, जिनमें से लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील ये स्थित है मणिपुर। और इसी के ऊपर एक है क्या? कौन सा नेशनल पार्क है? केबुल लामझाऊ। और ये पूरे वर्ल्ड का, ना कि सिर्फ इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। पूरे वर्ल्ड का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अब प्रसिद्ध झीलों के कुछ नाम पूछें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक तो यही हो गई लोकटक, इसके ऊपर केबुल लामझाऊ, ये बताया आपको। इसके अलावा यहाँ सिरोही नेशनल पार्क भी है। अच्छा, एक है लोनार लेक, महाराष्ट्र में, जो अपने कलर के पानी के रंग के चेंज होने के वजह से फेमस है। एक है चिल्का झील, चिल्का लेक, इंडियाज़ बिगेस्ट इंडियाज़ बिगेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक है, यानी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी? डल एंड वूलर है ना, ताज़े पानी की झील है वूलर, फ्रेश वाटर लेक। और कौन सी? कुलेरू लेक और पुलिकट लेक। ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। एक है पिचोला लेक, ये बताइए कहाँ है? पिचोला कहाँ? राजस्थान में। और आपको बता दें धौल लेक, नल सरोवर है ना, और आपको बताया है धौल नल सरोवर हो गया, और खिजारिया, कंकड़, ये सब कहाँ? गुजरात में है। तो ये सब आप याद रखेंगे, इतने तो याद ही रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व। अब तक तो नेशनल पार्क की बात हुई थी, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क तो हो गया। भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व यानी क्या कहेंगे इसको? वन्य जीव अभ्यारण्य। भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी। कौन सा? नीलगिरी की जो है वो
कल नीलगिरी पर्वत की भी बात की थी। नीलगिरी पर्वत की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? दोदा बेटा। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क नहीं, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार भी है, याद रखिएगा। अनामलाई नेशनल पार्क भी है, मधुमलाई भी है, बहुत सारे हैं, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक। तो तमिलनाडु का जो नीलगिरी है वो भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। और जो नेशनल पार्क है सबसे पहला, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? वो जिम कॉर्बेट हैली नेशनल पार्क, ठीक है। तो आप इतना एटलीस्ट याद रखेंगे ना। अच्छा, एक क्वेश्चन आएगा कि काकई रुद्रेश्वर मंदिर या काकती रुद्रेश्वर टेम्पल को अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, यूनेस्को ने किया था। ये कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना। कहाँ? तेलंगाना। एक क्वेश्चन आता है कामाख्या या कामाथ्या भी कहते हैं, कामाख्या या कामाथ्या टेम्पल, ये कहाँ स्थित है? तो ये है ओडिशा में। ये टूरिज्म के लिए यानी पर्यटन के लिए बहुत फेमस है कामाख्या टेम्पल, और इट्स सिचुएटेड इन ओडिशा। दोस्तों, मैंने ये कुछ क्वेश्चन करवाए हैं आपको आज के और कल के ज्योग्राफी के। अब मैं कल पॉलिटी का करवाऊंगी आपको, ठीक है। किसका? पॉलिटी का। तो कल पॉलिटी का करेंगे हम, फिर परसों इकोनॉमी का, साइंस का, ऐसी 4 तारीख तक करवा दूंगी। नहीं, हाँ 4 तक सोच रही हूँ करवा दूँ, फिर उसके बाद 5 को तो मैं थोड़ा सा बिज़ी होंगी, 4 को भी बिज़ी होंगी मैं, आज भी बिज़ी थी। 4, 5 फिर 6 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात है, तो 6 को पढ़ेंगे, और अगर मैं फ्री हुई 4, 5 में से किसी दिन तो मैं करवा दूँगी। अदरवाइज़ मैं तो आज भी कल भी रोज़ाना ही बिज़ी हूँ, और आउट ऑफ मतलब घर से बाहर ही मेरा टाइम चला जाता है कुछ ज़रूरी कामों की वजह से। तो लेकिन वजह क्या है कि वो काम करके मैं वापस फ्री होती हूँ जब भी थोड़ी सी भी देर के लिए, तो फ़ौरन से मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ, और फिर दोबारा से फ्री होती हूँ तो फिर रिकॉर्डिंग करती हूँ, ये होता है, ठीक है ना। तो वैसे ये सब चीज़ें मेरी पड़ी हुई थी, ज्योग्राफी मुझे कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ा। तो आप इतनी बात याद रखिएगा। कल के सेशन में, पॉलिटी के सेशन में मिलते हैं। करंट अफेयर्स मैंने आपको ना कल का ना आज का, दोनों का नहीं करवाया, आप वो कवर कर लीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो के फीडबैक्स टाइम से दिया करें, ठीक। और एक और बात है कि हर सेशन को ध्यान से सुना करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।